हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत मुदगल। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज बात करेंगे हम कि दोनों में से हमें क्या लेना चाहिए, वे प्रोटीन लेना चाहिए कि हमें सत्तू लेना चाहिए। भाई दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये डिबेट बहुत चल रहा है कि भाई सत्तू खा लो, वे प्रोटीन से बढ़िया सत्तू खा लो। भाई सत्तू खा लो, पर सत्तू क्या चीज़ है, वे प्रोटीन क्या चीज़ है, ये पहले हम देखते हैं। तो ये मेरे हाथ में है चने का सत्तू, जैसा कि आप देख सकते हो, ये प्लस वे प्रोटीन, ये। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम कि दोनों में से वे प्रोटीन किस में ज़्यादा है, मतलब प्रोटीन कंटेंट किस में ज़्यादा है, पहले ये बात करते हैं। तो भाई 100 ग्राम की बात करें, अगर 100 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं हम, ये डब्बा, अगर हम 100 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमको मिलेगा लगभग 80 ग्राम तक प्रोटीन। वहीं हम सत्तू की बात करें, चने के सत्तू की, तो 100 ग्राम में, जैसा मैं इसके पीछे पढ़ पा रहा हूँ कंटेंट में, न्यूट्रिशन फैक्ट्स में, तो 100 ग्राम में हमको मिल रहा है लगभग 24 ग्राम प्रोटीन। तो आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, इतने बेवकूफ़ नहीं हो, अक्लमंद हो, किसी की बातों में ना आके आप इनके पीछे जो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है वो पढ़ लीजिए। तो 100 ग्राम में ये दे रहा है आपको 80 ग्राम प्रोटीन, वहीं 100 ग्राम में आपको ये दे रहा है 24 ग्राम प्रोटीन। तो बात करें प्रोटीन कंटेंट की, तो भाई वे प्रोटीन के आगे सत्तू कहीं भी नहीं है। ये आपको जो ये 100 ग्राम में दे रहा है, ये आपको 30 ग्राम में दे देता है। ये 30 ग्राम में आपको 24 ग्राम लगभग प्रोटीन देता है। पर क्या चने का सत्तू बेकार है इसका मतलब? जी नहीं, चने का सत्तू बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये हम कब से कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी दादी, हमारी मम्मी ये हमें बचपन में खूब खिलाती थी, समर्स में, क्योंकि गर्मियों में ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ठंडा रखती है हमारी बॉडी को, तो इसको हम खूब कंज्यूम करते थे घरों में अपने। वहीं वे प्रोटीन की बात करें तो ये दूर दूर तक हमारे घरों में कभी लाया नहीं जाता था, हम नेचुरली अपनी डाइट पर डिपेंड रहते थे। और एक फैक्ट की मैं बात करूं, भाई ये जो चीज़ है ना, चने का सत्तू, ये है हमारा फूड, ये चने से बनता है। और वहाँ इसकी बात करें तो ये है सप्लीमेंट, ये दूध से बनता है, बनता दूध से, पर ये एज अ सप्लीमेंट ही गिना जाएगा, क्योंकि जब हमारी डाइट से हम अपने प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब हम इसको ऐड ऑन करते हैं अपनी डाइट में। बस जिम चले गए, भाई किसी ने बोल दिया वे प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, और इसको अपन बाय कर लेते हैं, और फिर वे प्रोटीन का सिलसिला जारी, और ये एक एडिक्शन की तरह हमें लग जाता है। पर चने के सत्तू के फायदे क्या हैं? चने के सत्तू में अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है, प्लस इसमें कार्ब्स भी अच्छा खासा होता है। तो अगर आपके मैक्रोज, अगर आपने कैलकुलेट करें अपने मैक्रोज, और अगर आपके मैक्रोज में ये फिट बैठ रहा है 50 ग्राम, 30 ग्राम या 100 ग्राम भी अगर ये फिट बैठ रहा है, तो आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो आपके डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करेगा। वहीं बात करें वे प्रोटीन की, तो इसमें ज़ीरो फाइबर है, बस इसमें प्रोटीन ही हाई है, बाकी कार्ब्स और फैट इसमें ना के बराबर ही मिलते हैं हमको। तो आपको डिसाइड कर सकते हो कि क्या अच्छा है दोनों में से। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं, पर प्रोटीन हाई इसमें है ना कि इसमें। तो ये आप समझो, और किसी की बातों में आके सत्तू खाना ना चालू कर दो। बात करें फैट लॉस की, तो फैट लॉस में भी सत्तू कंज्यूम कर सकते हो, अगर ये आपके मैक्रोज में फिट हो रहा है तो। वहीं बात करें हम मसल गेन के लिए, तो मसल गेन और फैट लॉस पूरा डिपेंड करता है आपके कैलोरी डेफिसिट पे और कैलोरी सरप्लस पे। सरप्लस में खाएंगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे, और अगर आप डेफिसिट में खाएंगे तो आपका फैट लॉस होगा। इसमें सत्तू कुछ नहीं कर सकता, वे प्रोटीन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता आपके फैट लॉस और वेट गेन में। चलिए वो अदर टॉपिक है, पर इन दोनों की बात करते हैं। तो भाई दोनों ही कंज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्तू करना है सत्तू करो, वे प्रोटीन करना है वे प्रोटीन करो। पर हाँ, बात करते हैं वे प्रोटीन की कॉस्ट की, तो भाई ये काफ़ी कॉस्टली है। आपका एक स्कूप इसका पड़ता है लगभग 80 रुपये या 75 रुपये का। वहीं ये पूरा पैकेट ही, इसके पीछे MRP लिखी हुई है, 77 रुपीज़ का है, और ये पैकेट है 500 ग्राम का। मतलब 500 ग्राम का ये पैकेट है, और ये 70 रुपये का है, और कहाँ 30 ग्राम ये 70 रुपये का है।
तो भाई कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली है। आई होप गाइस ये जो सत्तू और वे प्रोटीन दोनों महारथियों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, तो किसी का भी पक्षपात बिना करे आप किसी का पक्ष ना लें कि भाई ये अच्छा है या फिर ये हमारा वे प्रोटीन अच्छा है। आप समझें, पढ़े लिखे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए और खाइए। इसमें शुगर ऐड होती है, प्लस इसमें स्वीटनर्स ऐड होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड होते हैं, एमल्सीफायर्स ऐड होते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को तो कहीं ना कहीं हार्म दे ही रहा होगा। रेगुलर बेस में जब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड हैं ही। वहीं इसकी बात करें तो ये आप घर पे चना खरीद के ले आइए, उनको थोड़ा सा रोस्ट करिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, तो ये आपका तैयार है एज नेचुरल एज। अगर क्रॉप में कोई कमी नहीं है तो आप खुद डिसाइड करिए कि दोनों में से क्या बेस्ट है आपके लिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपके बजट में वे प्रोटीन बैठ रहा है तो आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा है तो आप सत्तू ऐड करिए अपनी डाइट में, थोड़ा प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। प्लस कार्ब्स इसमें हाई है, तो कार्ब्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर वेजिटेरियन लोगों को, क्योंकि ऑल ओवर वेजिटेरियंस के खाने में वैसे भी कार्ब कंटेंट ज़्यादा रहता है। दाल में, पनीर में फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपना न्यूट्रिशन काफ़ी समझदारी से। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि वे प्रोटीन कंज्यूम करना है कि सत्तू कंज्यूम करना है, या दोनों को कंज्यूम करना है, या हमें कुछ भी नहीं लेना है, हम नेचुरल अपनी डाइट बनाएंगे अपने आप। आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप भी चॉइस करिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। किसी की बातों में आके सत्तू स्टार्ट मत कर दीजिए, बस कह दिया और कर दिया। गाइज स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू, बाय बाय, नमस्ते।